आइए बच्चों, आज हम पंजुम या पांचवी का पेज नंबर 63 पे का यूनिट 5 का गो एंड कम ये वाला स्टोरी या सबक पढ़ेंगे। ओके। नंबर 1, लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। लिसन यानी सुनो, केयरफुली यानी गौर से, एंड रीड विथ मी और मेरे साथ पढ़ो। देखिए यहाँ पे उर्दू में भी दिया हुआ है आपको, गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए। तो चलिए पहले हम ये स्टोरी क्या करते हैं, पढ़कर उर्दू में समझते हैं, फिर हम उसकी क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। ओके चलिए। वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय, यानी एक दफ़ा की बात है। देयर वॉज अ लिटिल बॉय, वहाँ एक लड़का रहता था। जैसे आपको मालूम है कि जब कहानी रहती वो पास्ट टेंस में रहती। सो वंस देयर वॉज या लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज, इस तरीके से कहानी कभी भी शुरू होती है। या सो मेनी ईयर्स एगो, यानी बहुत पहले साल की बात है, जो हमने पिछले लेसन में हमने देखे थे, है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का जो चैप्टर देखे थे अपन ने। देखिए ये वाले पिछले सबक में इन द पास्ट है ना, इसमें अपन ने जो है तो पेज नंबर 56 पे इसमें अपन ने पीछे पढ़ा था, तो वही ये आपके इस चैप्टर में ये वाला वर्ड यूज हुआ है। ही लिव्ड इन अ प्रेटी लिटिल कॉटेज। ही यानी वो, लिव्ड यानी रहता था, पास्ट टेंस में लिव यानी रहना और यहाँ पे ईडी लग गया, लिव्ड यानी रहता था। इन अ प्रेटी, इन यानी में, अ प्रेटी लिटिल, प्रेटी बोले तो खूबसूरत, लिटिल कॉटेज यानी छोटे से घर में। जो देहात के छोटे से घर होते हैं, झोपड़ी, देखिए यहाँ पे ये जैसे देहात के घर होते हैं छोटे से, इसको हम क्या कहते हैं, कॉटेज, झोपड़ी। देखिए इसके आसपास जो है तो गार्डन भी होता है, बाउंड्री वगैरह होती है ना, ऐसे जो घर होते हैं देहाती, इनको हम कॉटेज कहते हैं। देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज, यानी वहाँ पर क्या था, एक लवली गार्डन, क्या था, खूबसूरत बाग था। कहाँ पर, अराउंड द कॉटेज, अराउंड यानी एतराफ में। देखिए यहाँ पे कॉटेज के एतराफ में जब तो आपको खूबसूरत गार्डन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो उसको इस तरीके से कहा गया है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन। डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ, काइंड्स यानी किस्म, ऑफ प्लांट्स यानी दरख्त, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त वहाँ पर उगते थे। ग्रीव यानी उगते थे, ग्रो यानी उगना, और ग्रो का पास्ट टेंस क्या है, ग्रीव। वहाँ पे जो है तो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त उगते थे गार्डन में। सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारा काम था करने के लिए। अ लॉट ऑफ, ये क्या है, एक महावेरा है, यानी बहुत ज़्यादा। क्या क्या काम था देखिए। वाटर द प्लांट्स एवरी डे, वाटर द प्लांट्स बोले तो दरख्तों को पानी देना पड़ता था, एवरी डे यानी हर दिन। गिव मैनुअर, मैनुअर मीन्स खाद, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता था, उनको खाद देना पड़ता था दरख्तों को। कट एंड प्रून द प्लांट्स एट द राइट टाइम, प्लांट्स को कट करना पड़ता था और जो खुश्क बुखारे रहते, जो खुंचे रहते, उनको जो है तो निकालना पड़ता था सही वक्त पर, तभी जो है तो क्या होते हैं, दरख्त अच्छे से बढ़ते। हम दरख्तों की कटाई करते हैं, है ना, तो वैसा करना पड़ता था। वीड द गार्डन, वीड यानी घास, अनवांटेड घास, जो बिला वजह की जो घास आ जाती है उसको बोलते हैं वीड। तो वो वीड क्या करना पड़ता था, गार्डन में से निकालना पड़ता था। क्लीन द गार्डन, और गार्डन को साफ करना पड़ता था। तो इस तरीके के वहाँ पर काम थे। एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प्ड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। एवरीबडी यानी हर कोई, इन द लिटिल बॉयज जो छोटे बच्चा था उसकी फैमिली के जो लोग थे, हर कोई जो है तो क्या करता था, गार्डन की देखभाल करने में मदद किया करता था, यानी पूरा घर मिलकर जो है तो गार्डन की देखभाल किया करता था। अब देखिए यहाँ पर लिटिल बॉयज, बॉयज को जो है तो एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा हुआ है, बॉयज यानी बॉयज का, लड़के की, फैमिली। द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल, बॉय के जो है तो क्या थे, चचा बहुत सख्त थे, स्ट्रिक्ट यानी सख्त। ही बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ही यानी वो, बिलीव्ड यानी भरोसा करते थे, उनको काय पे यकीन था, इन हार्ड वर्क यानी मेहनत, और डिसिप्लिन यानी नज्म ज़ब्त और मेहनत उनको पसंद थी। वन डे द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस, एक दिन
द बॉय वॉज, लड़का क्या कर रहा था? हाँ बोलिए। अपने घर के पास में खेल। शाबाश, अपने घर के तरफ में, अपने घर के पास में क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। लिटिल बॉय सेड द अंकल, क्या कहा अंकल ने? लिटिल बॉय, ओ छोटे बच्चे, यूर गार्डन नीड्स वीडिंग, डोंट प्ले अराउंड, डू सम वर्क, गो नाउ एंड वीड द गार्डन। क्या कहा अंकल ने? यूर गार्डन नीड्स वीडिंग, तुम्हारे गार्डन में से घास निकालने की जरूरत है। नीड्स यानी जरूरत है। डोंट प्ले अराउंड, तुम क्या करो? खेलो मत, यहाँ पर आसपास में खेलो मत। डू सम वर्क, क्या करो? कुछ काम करो। गो नाउ, अभी जाओ। एंड वीड द गार्डन, और क्या करो? घास निकालो। किसने कहा? उसके अंकल ने कहा। द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे, आई कांट डू इट, ही सेड। जो लड़का था, लिटिल बॉय डिड नॉट फील, उस लड़के को ऐसा नहीं लगा, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लाइक वीडिंग दैट डे, कि उस दिन जो है तो घास निकाली जाए। यानी उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसा घास निकालने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, या हो सकता है उसको उस दिन निकालना जो है तो मतलब जान पे आ रहा हो, उसको जो है तो ऐसा लग नहीं रहा था कि आज जो है तो घास निकाले। आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, उसने कहा। ओह यस यू कैन, सेड द अंकल। अंकल ने कहा, ओ यस, तुम, हाँ तुम क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो, अंकल ने कहा। देखिए ये ओह के बाद क्या दिया हुआ है? कॉमा दिया हुआ है। यस, यस के बाद भी कॉमा है, यानी ओह यस यू कैन, यू कैन के बाद भी कॉमा है। यानी जब हम रुकते जुमले को तोड़ तोड़ कर बोलते हैं उस वक्त कॉमा लगाया जाता है। ये पंक्चुएशन मार्क्स भी हमने पढ़े हैं, सो इनको ध्यान में रखना है आपको पढ़ते वक्त। ओके। उसके अंकल ने कहा, चचा ने कहा कि तुम ये कर सकते हो। वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय। अच्छा ठीक है, वेल यानी ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं करना चाहता। आई डोंट यानी डू नॉट, नहीं करना चाहता। नॉट जस्ट नाउ, अभी नहीं। जस्ट नाउ यानी अभी नहीं मैं करना चाहता। सेड द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने कहा। बट यू मस्ट, तुमको अभी, बट लेकिन तुमको जरूर करना है। सेड हिज अंकल, उनके चाचा ने कहा। डोंट बी नॉटी, शरारती मत बनो। डोंट बी नॉटी, बट गो एट वंस एंड डू यूर वर्क। क्या कहा उन्होंने? फौरन जाओ। गो एट वंस यानी फौरन जाओ और काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। दिस इज एन ऑर्डर, ये क्या है? मेरा ऑर्डर है। ऑर्डर यानी हुक्म, ये मेरा हुक्म है। गेट अप एंड गो, उठो और अभी। द लिटिल बॉय फेल्ट सैड, जो छोटा बच्चा था, फील यानी महसूस करना, यहाँ पे क्योंकि कहानी पास्ट टेंस में रहती तो इसलिए फेल्ट सैड, उसने जो है तो कैसा महसूस किया? सैड, उसको बहुत उदास हो गया, उसको बहुत बुरा लगा। ही फेल्ट सैड, उसने बहुत सैड महसूस किया। अंकल इज सो अनफेयर, अंकल बहुत गलत है, अनफेयर है अंकल। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट यानी सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका पास्ट टेंस है थॉट। हिज चिन बिगेन टू वोबल, अब देखिए हिज चिन बिगन्स टू वोबल बोले तो उसकी थूडी क्या होने लगी? कांपने लगी। ये जो है तो क्या है? ये उसकी थूडी कांपने लगी। देखिए ही हैड अ लंप इन हिज थ्रोट, ये एक महावेरा है। लंप इन हिज थ्रोट, हाँ, लंप इन हिज थ्रोट, ये एक महावेरा है, यानी गले में जज्बात भर आना। कब होता है ऐसा? जब इंसान रोना, वेरी गुड, रोने वाला होता है। गला भर आना जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ओके, तो उसका गला भर आया। हिज आईज वेल्ड अप, और उसकी आंखों में क्या हो गए? आंसू भर आए। तो ये जो ये तीनों जुमले हैं ये बहुत ही क्या है? इमोशनल जुमले, बहुत ही जज्बाती जुमले हैं। यानी उस पर अब काय की कैफियत तारी हो रही थी? रोने वाली कैफियत, रोने वाला था वो, है ना, रोने लगा था। तो ये देखिए यहाँ पर, ये इसको फोटो में बताया गया है। जस्ट देन हिज मदर वॉक्ड इन, जस्ट देन यानी तभी उसकी माँ अंदर आई। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड, क्या कहा उसने? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? लिटिल बॉय, छोटे बच्चे मेरे, क्या बात है? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। देखिए शी,
ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है ना, शी यानी उन्होंने, वो उन्होंने पूछा वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, आप क्यों इतने अनहैप्पी नजर आ रहे हो। अनहैप्पी पता है ना आपको, हाँ नाखुश, हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन सेड द लिटिल बॉय, क्या कहा उसने, अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, अंकल ने मुझे कहा है कि तुम अभी घास निकालो, अंकल ने मुझे घास निकालने के लिए कहा है, छोटे लड़के ने कहा। किससे कहा उसने, अपनी माँ से, उनके माँ से कहा। ओह सैड हिज मदर, ओह उसकी माँ ने कहा, व्हाट फन दैट विल बी, आई लव टू वीड एंड इट इज सच अ फाइन डे, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड। अब देखिए उसकी माँ कितने अच्छे से उसको कह रही है, क्या कह रही है, व्हाट फन दैट विल बी, कितना मजा आएगा वो करने में, वो करने में कितना मजा आएगा। आई लव टू वीड, मुझे घास निकालना बड़ा पसंद है। एंड इट इज सच अ फाइन डे, और आज कितना अच्छा दिन है, कितना सुहाना लग रहा है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड, क्या मैं आकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ वीड निकालने में। तो देखिए उसकी माँ भी जो है तो उस काम को बड़े इंथुजियाज्म से करने के लिए कह रही है, उसको मदद करने के लिए कह रही है। वाई यस सेड द बॉय, लड़के ने क्या कहा, क्यों, हाँ क्यों करना है काम। सो द बॉय एंड हिज मदर वेंट आउटसाइड, तब क्या हुआ, वो लड़का और उसकी माँ दोनों कहाँ गए, आउटसाइड, बाहर गए। देखिए गो यानी जाना, गो का पास्ट टेंस है वेंट, वेंट यानी गए। दे वीडेड द गार्डन, क्या किया उन्होंने, गार्डन को वीड कर दिया, दे वीडेड द गार्डन, ईडी लग गया यहाँ पे, पास्ट टेंस में स्टोरी इसलिए। दे वीडेड द गार्डन, उन्होंने जो है तो पूरी घास निकाल दी। दे हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, यानी ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम साथ में गुजरा। वर्किंग एंड चैटिंग एंड लॉफिंग, क्या किया उन्होंने, वर्किंग काम कर रहे थे, एंड चैटिंग और क्या कर रहे थे, शाबाश बातें कर रहे थे, एंड लॉफिंग और क्या कर रहे थे, हाँ क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, शाबाश, और हंस रहे थे। उन्होंने काम को एंजॉय करते हुए किया, वर्किंग लाफिंग एंड चैटिंग, यानी ये तो वर्किंग चैटिंग एंड लाफिंग, काम कर रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे उन्होंने जो तो पूरे गार्डन को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। एडॉप्टेड फ्रॉम गो एंड कम बाय लॉरा ई रिचर्ड। सो ये जो सबक है एडॉप्टेड फ्रॉम यानी से लिया गया है, काय में से लिया गया है, गो एंड कम, जो लॉरा ई रिचर्ड्स के ज़रिए लिखी गई कहानी है या नॉवेल है या बुक है, तो उसमें से जो है तो ये सबक लिया गया है। ठीक है, ये जो पूरा सबक हमने पढ़े इसमें क्या पता चलता है कि अगर हम काम को अगर बोझ समझेंगे, काम को अगर हम बोझ समझेंगे तो हमको बोझ नज़र आएगा, और अगर हम काम को हंसते खेलते एक दूसरे की मदद से करेंगे, काम को काम ना समझते हुए इंजॉय करेंगे, तो हम आसानी से कोई भी काम को अंजाम दे सकते हैं। और देखिए काम होने के बाद ये लड़का जो है तो कितना खुश नज़र आ रहा है।